नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, हमने अभी 7-8 दिन पहले एक वीडियो किया था। उसके अंदर हमने आप लोगों को बताया था कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने सभी कोविड और नॉन कोविड हॉस्पिटल्स को अप्रूवल दे दी है कि अपने अपने स्तर पर जितनी पोस्ट सैंक्शन हैं उससे 40% इंक्रीज करके उसकी 40% प्लस में सीटें जो हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भर्ती कर सकते हैं। इसी क्रम में दिल्ली के एक बहुत बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो कि अभी तक ठीक से ओपन नहीं हुआ है और जिसके लिए हमने एक बार पहले सेपरेट वीडियो किया था, कि हाईकोर्ट न्यू दिल्ली ने इस दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि दिसंबर से पहले पहले इस हॉस्पिटल को शुरू किया जाए। और इसी हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार आज इस हॉस्पिटल ने साल के अंतिम दिन इस हॉस्पिटल ने नर्सिंग ऑफिसर की कुछ पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट इश्यू कर दी है। और पोस्ट कुछ नहीं है दोस्तों, काफी सारी है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में क्या है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आज ही की दिनांक का ये और अभी का ये नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका का, जो कि अभी तक ठीक से ऑपरेशनल नहीं है। यह हॉस्पिटल दोस्तों कोविड के लास्ट टाइम में स्टार्ट कर दिया गया था, ओपन कर दिया गया था। तो यहां पर इस नोटिस में क्या लिखा है, इन्होंने बोला है कि भाई दिल्ली हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट के निर्देशों के हिसाब से इस हॉस्पिटल को फंक्शनल किया जाना था, जो कि द्वारका में सेक्टर 9 के अंदर यह हॉस्पिटल है। और प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के लिए, एंगेजमेंट के लिए प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर और टेन्योर देखिए दोस्तों, जो हमने पहले वीडियो किया था उसके लिए जो पोस्टें आएंगी वो मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए आएंगी, हालांकि एक्सटेंडेबल रहेगा उनका भी टेन्योर। लेकिन ये इन्होंने प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 1 साल के लिए या फिर जब तक रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं हो जाती तब तक के लिए ये एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन जो है वो इश्यू किया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, और इन कैंडिडेट्स को सैलरी और इन एम्प्लॉइज को, जो सेलेक्ट एम्प्लॉइज को सैलरी कितनी मिलेगी, वो दिल्ली गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो 20 जनवरी 2017 का ऑफिस मेमोरेंडम है, जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आप मिनिमम कितनी बेसिक प्लस डीए के हिसाब से सैलरी दोगे। हालांकि हम आपको यहीं पर इंफॉर्म कर देते हैं कि बेसिक प्लस डीए, बेसिक आपकी 44,900 प्लस उसका डीए कितना 31% के हिसाब से हमने परसेंटेज कल ही पढ़ा है दोस्तों। परसेंटेज निकाल के देख लीजिएगा कि परसेंटेज कितना आता है। हालांकि हमने अपना सैलरी स्ट्रक्चर भी अपने अलग वीडियो में बता रखा है। तो जितना बेसिक और डीए दोनों मिलाकर के जितनी आपकी सैलरी बनती है वो मिलेगी। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ आपको अलाउंसेज भी बाय द टाइम सैंक्शन कर दिए जाएं। हालांकि ये मिनिमम सैलरी तो आपको मिलनी ही मिलनी है। कितनी? 44,900 रुपए बेसिक है, लगभग 12,000 रुपए के करीब आपका डीए बनेगा, जो कि जनवरी से रिवाइज होना है। लगभग 3% रिवाइज होगा, लेकिन उसके एरियर्स आपको आगे के समय में मिल जाएंगे। तो आपकी जो मिनिमम सैलरी होनी है वो कितनी हो जाएगी? लगभग 58,000 के करीब आपकी मिनिमम सैलरी इसमें होनी है। तो चलिए देखते हैं और टर्म्स कंडीशंस क्या क्या है दोस्तों इसकी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पोस्ट का नाम क्या है, नर्सिंग ऑफिसर, और टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट क्या है, 294। हमारी वीडियोस पर जो लोग क्वेश्चन उठाते हैं कई बार कि सर कितनी पोस्टें आ जाएंगी, 5-7 पोस्टें आ जाएंगी। अकेले एक हॉस्पिटल से दोस्तों 294 पोस्ट हैं, जिनमें से जनरल की 133, ओबीसी 72, एससी 40, एसटी 20, ईडब्ल्यूएस 29 है। तो देख लीजिएगा। और पे की बात करें तो मिनिमम पे होगी लेवल 7 के हिसाब से पे मैट्रिक्स में, जो कि 44,900 प्लस एज ऑन डीए जो है, रनिंग डीए है कितना है 31%, बट टू बी रिवाइड फ्रॉम दिस जनवरी 2022। तो उसके हिसाब से आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो लगभग 59,000 आपकी बैठती है। निकाल के आप देख लीजिएगा। अब बात आती है दोस्तों किसकी बात आती है, क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन दोस्तों DSSB का हमने पहले एक वीडियो किया था, जो काफी यूट्यूबर्स वीडियो कर रहे थे, 5700 पोस्टें आएंगी, 5700 पोस्टें आएंगी। एक्चुअल में DSSB का वो आरआर का नोटिफिकेशन था, हमने सारी चीजें क्लियर की थी आपको। उसमें DSSB ने प्रपोजल रखा है कि बीएससी नर्सिंग के साथ में आपको किसी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन जीएनएम के साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अब वो क्या फाइनलाइज हुआ है हमें भी आइडिया नहीं है, हमें जैसे ही वो फैच होता है हम आपके साथ में शेयर करेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी हॉस्पिटल ने जो क्वालिफिकेशन रखी है वो क्या रखी है कि बीएससी हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, या डिप्लोमा हो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में, किसी भी स्टेट से
किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से यह क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। लेकिन क्या लिख दी इन्होंने एक चीज और, 1 साल का एक्सपीरियंस बीएससी के साथ में, 2 साल का एक्सपीरियंस जीएनएम के साथ में इन्होंने मस्ट रख दिया है, और किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो एक बड़ा ऑब्स्टेकल दोस्तों इन्होंने रखा है 1 ईयर एक्सपीरियंस विद बीएससी और 2 ईयर एक्सपीरियंस विद जीएनएम एज एन असेंशियल क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों ये बड़ा कैच यहां पर इन्होंने रख दिया। एज की बात करें तो एज जो है वो बिलो 32 ईयर्स होनी चाहिए, राइट। रिजर्व कैटेगरीज के लिए एज में रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 साल का है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का है। लेकिन ओबीसी का बता दें आपको, ओबीसी केवल दिल्ली का सर्टिफिकेट चलेगा, दिल्ली का रेजिडेंट होना चाहिए। मतलब 93 के बाद, 93 से पहले के दिल्ली के रेजिडेंट होने चाहिए। आप बोलोगे साहब मेरा तो जन्म ही 97 में हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके फैमिली मेंबर का किसी का भी ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उनके पास भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पिताजी का, आपके भाई का, आपके बहन का दिल्ली में रहने का कोई एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि 93 पे से पहले वो यहां पर रह रहे हैं, यहां पर रह रहे हैं दिल्ली का। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट केवल दिल्ली का चलेगा, तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, हम आपको डिस्कस करेंगे यहां पर बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन मोड भी है, ऑफलाइन मोड भी है। ऑनलाइन मोड का मतलब कोई फॉर्मेट नहीं है, ऑनलाइन आपको जो यहां पर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दे रखा है उसको आपको फिल करके ईमेल पर भेजना है दोस्तों, जो इन्होंने ईमेल दे रखा है। अभी डिस्कस करेंगे हम यहां पर रिक्रूटमेंट igh22@gmail.com जो इनका ईमेल आईडी है, ध्यान से पढ़ करके दोस्तों फिर ही भेजना है। पता नहीं हमने भी सही बोला है कि नहीं बोला, अभी आपको वापस डिस्कस करेंगे। तो दोनों मोड हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन का मतलब केवल ईमेल है, ईमेल पर भेजना है, या ऑफलाइन जो है इनके यहां पर आकर के ऑफिस में जमा करा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो है केवल 1 साल के लिए वैलिड है, या फिर जब तक रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं हो जाती। रिक्रूटमेंट यहां पर कौन करेगा, DSSS भी करेगी। तो ध्यान में रख लीजिएगा, केवल 294 पोस्ट के लिए क्या, जी नहीं, ये 294 पोस्ट तो फिलहाल ही सैंक्शन हुई है। इस हॉस्पिटल में बहुत सारी पोस्ट सैंक्शन होने वाली है, तो देखने वाली बात होगी समय के साथ में कि DSSS में कितनी पोस्टें ये रखते हैं, कितनी पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट रखते हैं अपनी। ओके, हमने ऑलरेडी यहां पर डिस्कस किया दोस्तों, ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है, ईडब्ल्यूएस का हमने नहीं बताया, ओबीसी का सर्टिफिकेट डिस्कस कर चुके हैं। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट केवल दिल्ली का चलेगा, और कब का इश्यू होना चाहिए, जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उससे पहले का वो इश्यू हो जाना चाहिए, उसके बाद का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल या आईएनसी के साथ में वैलिड होना चाहिए। आपका एक रेजिडेंस प्रूफ, इनमें से कोई भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस डीएल भी होना जरूरी है। आपकी एंगेजमेंट जो है 2 हफ्ते के नोटिस पर जो है वो कभी भी टर्मिनेट की जा सकती है, डोंट वरी, होगा नहीं ऐसा। आप ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन जिसमें आप खुद ही एब्सेंट हो गए 7 दिन से ज्यादा, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसका मतलब साफ सी बात है, ऐसे भी है कि भी आपको नौकरी नहीं करनी है। हम आपको बोल रहे थे कि भाई पॉसिबल है कि कुछ अलाउंसेज और मिले बेसिक प्लस डीए के अलावा, लेकिन उन्होंने पॉइंट नंबर 10 पे लिखा है कि ना तो हम आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, ना ही किसी और तरीके का कंसेशनरी अलाउंस मींस हाउस रेंट अलाउंस हम आपको नहीं देने वाले। इसका मतलब साफ है कि ये आपको केवल बेसिक प्लस डीए के साथ में ट्रीट करने वाले। लेकिन नॉट बैड दोस्तों, बहुत अच्छी सैलरी है, और हम हमेशा बताते हैं दिल्ली सरकार का नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए वर्क कल्चर सबसे अच्छा है दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर। आपको दोस्तों इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, एप्लीकेशन के बाद में वो शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को। शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे, उनका अपना क्राइटेरिया होगा, जो कि नर्सिंग के मार्क्स रखते हैं, 10-12 के मार्क्स रखते हैं, जो भी उनका क्राइटेरियन होगा वो उसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट करके आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी, कोई सेपरेट जो है इंटीमेशन नहीं दिया जाएगा। इवन आपको ईमेल पर भी इंटीमेट नहीं किया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और इस डेट को आपको उपस्थित होना है। ये केवल और केवल इस वेबसाइट पर health.delhigovernment.nic.in की वेबसाइट पर, जिसके लिए हम आपको अपडेट करेंगे दोस्तों, टेंशन मत लीजिएगा, हम अपडेट करेंगे कि इंटरव्यू जो है वो कब से रखे जाने हैं। एप्लीकेशन जो है इनके रिक्विजिट फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। इंटरव्यू के समय में आपको अपने कंप्लीट जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके सेट के साथ में प्रेजेंट होना होगा। एंगेजमेंट के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल फिटनेस जो है वो सब्जेक्ट हैं उसके, कि वो आपको क्लियर करनी ही करनी होगी। जब आप इंटरव्यू के बाद में सेलेक्ट हो जाते हैं तो हां, उस समय आपको टेलीफोनिकली और
ईमेल के द्वारा जो है आपको सिलेक्शन की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड थ्रू ईमेल अबाउट देयर सिलेक्शन, देयरफॉर दे आर एडवाइज्ड टू मेंशन द करेक्ट ईमेल इन देयर एप्लीकेशन। ऐसा नहीं कि आपने कोई ईमेल बनाया और उसको भूल गए। दोस्तों, आपने अगर नया ईमेल भी जनरेट कर रहे हैं तो उसको कहीं पर पासवर्ड के साथ में सेव करके रखिएगा, मीन्स उसको लिख करके रखिएगा, साथ में अपने मोबाइल नंबर के साथ में लिंक कीजिएगा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप उसका कीजिएगा ताकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आए। अदरवाइज आपको बार बार कहीं से क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अब बात आती है लास्ट डेट क्या है सबमिशन की एप्लीकेशन की। 8 जनवरी है, शाम को 5 बजे तक। ईमेल से भी भेज सकते हैं, हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं। ऑफलाइन मोड में कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, आपको जो भी ऑफलाइन में जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसके साथ में 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स की, और वो ऑनलाइन ईमेल या हार्ड कॉपी के द्वारा भेजनी है। लेकिन अगर आपको ईमेल से भेजना है तो आपको स्कैन फोटोग्राफ चाहिएगा और डॉक्यूमेंट्स तो आपको वैसे ही पीडीएफ बनाने हैं स्कैन करके। और लास्ट डेट जो है दोस्तों इसकी 8 जनवरी 2022 है, शाम को 5 बजे तक। जो भी ईमेल से, जो भी ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन भेज रहे हैं उनके लिए एक मैसेज देना चाह रहे हैं हम। आप ईमेल भेजने के बाद में अपने स्पैम को और उसी ईमेल को बार बार चेक करती रहिएगा, हालांकि तुरंत का तुरंत चेक हो जाएगा, वो फेलियर नोटिस आ जाता है। अगर आपने गलत ईमेल भर दिया है तो तुरंत का तुरंत एक फेलियर डोमेन से फेलियर नोटिस आ जाएगा और बताया जाएगा कि आपने जो ईमेल एड्रेस डाला है वो गलत है और आपकी ईमेल आगे नहीं भेजी गई है। तो आप उसके लिए 2 बार 3 बार 4 बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा जो भी ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन अपनी भेज रहे हैं। दोस्तों, इन्होंने लिखा है एप्लीकेशन जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए, जो कि इसके लास्ट में दे रखा है। हमारी वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगा दोस्तों, हम अपडेट कर देने वाले हैं अपनी वेबसाइट पर आपको अभी ऐसे ही वीडियो आपको मिलेगा। दोस्तों, रिसेंट करंट ओपनिंग्स है DSSB 2022 वाले सेक्शन में ही आपको ये IGH की जो वैकेंसीज हैं वो आपको मिल जाएंगी। 2 जगह पर अपडेट कर देंगे ताकि आपको इसको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हो। ऑफलाइन मोड में भेज रहे हैं तो 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, ऑनलाइन में 1 ही फोटोग्राफ चाहिए, स्कैन चाहिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन कॉपीज होने चाहिए, रेजिडेंस का प्रूफ होना चाहिए, हमने ऑलरेडी बता दिया। अब देखिए दोस्तों, ईमेल जो एड्रेस जो है रिक्रूटमेंट नर्सिंग 22, हमने गलत बताया था दोस्तों, उस समय IGH बोल दिया था, रिक्रूटमेंट नर्सिंग 22@gmail.com, ये आपको यूज करना है। इसके अलावा आप जो डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल बनाएंगे दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की जो PDF बनाएंगे, आप उसको नाम जो देंगे वो क्या देंगे, उस नाम में क्या होगा दोस्तों, आपका फर्स्ट नेम, जैसे नाम समझ लीजिए अभय, आपने पहला नाम रखा अभय, आपको और फिर आपका ईयर ऑफ बर्थ मतलब 1997, तो आप उसको नाम देंगे ABHAY1997। ये आपका PDF का नाम होना चाहिए, अदरवाइज दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म है रिजेक्ट किया जा सकता है। और ये क्यों है, ताकि उनको ईज रहे, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं कहीं पर अननेसेसरीली मिक्स्ड अप नहीं हो। तो ये ध्यान रखिएगा, आप जो आप PDF बनाएंगे उसको रीनेम कीजिएगा F2 दबा करके। F2 दबा देने से F2 दबा करके सभी पता है दोस्तों, जहां से भी आप हेल्प लेंगे कंप्यूटर पे वहां पर समझ लीजिएगा कि PDF का नाम कैसे बदलना है, किसी भी फाइल का नाम कैसे बदलना है। F2 दबा करके वो फाइल का नाम आपका ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। और जो फाइल का जो साइज है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पता नहीं है इन्होंने क्यों रखा है, जीमेल पे वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2-2.5 MB भी चल जाएगा। हालांकि इन्होंने रखा है कि भी ज्यादा वजन आप ना डाल दें, ज्यादा वजन हो रहा है आप कंप्रेस करा लीजिएगा कहीं पर भी दोस्तों। और इजी है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है फाइल्स को आज की डेट में कंप्रेस करना। स्कैन करते हैं दोस्तों, एकदम से क्लियर होनी चाहिए आपकी फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट जो हैं वो भी। आपने 1 से ज्यादा एप्लीकेशन भेज दी है तो भी कोई दिक्कत नहीं हो, आपकी एक ही एप्लीकेशन को कंसीडर करेंगे। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2-2 एप्लीकेशन भेज दें, 3-3 भेज दें, एक ही एप्लीकेशन भेजने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। हार्ड कॉपी भेजने के लिए दोस्तों यहां पर जो एड्रेस है वो RNI ब्रांच, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, 5th फ्लोर, एडमिन ब्लॉक, सेक्टर 9, द्वारका, न्यू दिल्ली 110077 है। डायरेक्टली भी दे सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, कुरियर से भी भेज सकते हैं। इसलिए हम आपको एडवाइज करेंगे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, प्रीफरेबली पेपर बचाना चाहिए, लेकिन आप कोई कहीं दूर दराज से भी भेज रहे हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। हर तरीके से आपके पास में ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म भेजने का। 8 जनवरी को शाम को 5 बजे के बाद में कोई एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। ये लास्ट में दोस्तों प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है, अपना फॉर्मेट है फॉर्म इजी, जो भी जिस भी तरीके से हार्ड कॉपी रहती है फॉर्म की वो यहाँ पर है। यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आपको एक्स्ट्रा भी फोटोग्राफ्स आपको लगानी है, इन्होंने बताया ऑलरेडी। और नॉर्मल से ये प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ है नहीं।
और जो भी है यस नो यहाँ पर, और जो भी आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट लगानी है वो यहाँ पर आप अटैच कीजिएगा। एक डिक्लेरेशन है जो अपना नाम और फादर का नेम भर करके, डॉक्टर योर नेम एंड फादर का नेम भर करके आपको इसको वेरीफाई करना होगा, सर्टिफाई करना होगा कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी है वो कंप्लीटली ट्रू एंड करेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहली वैकेंसीज बड़ी नंबर में 294 इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली से आ चुकी है। 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी सैलरी है। और हम लेकिन साथ साथ में सबको एडवाइस करेंगे कि DSSS भी एक तरीके से आ चुका है, एग्जाम अगले 5 महीने के अंदर अंदर ही होना है, शायद उससे 1 महीना प्लस डिले हो जाए, इससे ज्यादा डिले नहीं होगा। सिलेबस बहुत ज्यादा है दोस्तों। हमने इसका जो नॉन नर्सिंग पार्ट है, हमने इसका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, जो नर्सिंग से परे है, हिंदी, इंग्लिश, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एबिलिटी प्लस रीजनिंग जो मेंटल एबिलिटी होती है उसकी हमने शुरुआत कर दी है। रीजनिंग का जो है पहला वीडियो, वेरी फर्स्ट वीडियो है जो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो आप भी दोस्तों कमर कस लीजिए और शुरुआत कीजिए। नर्सिंग स्मार्ट के साथ में आप शुरुआत कर सकते हैं। जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां से अच्छा कंटेंट पढ़िए। हमारी हमेशा से एक एडवाइस रहती है, अगर हमारे साथ में अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज जहां से भी आपको अच्छा लग रहा है, जहां से भी आपको अच्छी समझ आ रही है, नर्सिंग का पार्ट हो चाहे नॉन टेक्निकल पार्ट हो, आप प्लीज वहां से कंटिन्यू करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।